हेलो एवरीवन। आज आप लोग आपकी हिंदी की जो एडिशनल बुक है कृतिका पूरक पाठ पुस्तक जो है उसका हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे कोर्स से हट गया है। सेकंड चैप्टर है मेरे संग की औरतें। तो ये जो है आप पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित है। लेखिका जो हैं इस पाठ में लेखिका द्वारा यह जो है यह एक संस्मरणात्मक गद्य है। लेखिका द्वारा लिखा गया है एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक जो है स्थिति से परिचित कराया है। तो आप देखिए, लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी जो लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थीं। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री यानी होता है वकालत, वकील की पढ़ाई करने विलायत चले गए थे। जब कैम्ब्रिज जो है विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी, यानी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते थे। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार करने, यानी अपनी जो इच्छा रहती है उसका इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। यानी वह अपने, कहना चाहिए हमें पता लग रहा है कि अपने पति से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करती थी, और उन्होंने अपनी जो समस्या थी उनकी अपने पति के जो मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी उनको बुलाकर कहा कि वह अपनी लड़की का जो रिश्ता है अपने जैसे, यानी उनके जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की माँ का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जाकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। वैसे ही लेखिका की माँ कमज़ोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थीं। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। तो ये लेखिका की जो माँ थी उनका हमें बताया गया है स्वभाव किस तरीके से था। और ऐसे ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लीक से हटकर काम करती थीं। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थीं। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में जाकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। तो ये बहुत है, हमें कहना चाहिए इस कहानी में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उनकी दादी जो थी इस तरीके विचार वाली थी और उन्होंने भगवान से कन्या को मांगा था। तो एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रस जगा कर रही थीं।
तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। तो ये देखिए उनका स्वभाव। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे और फिर हम आपको इसका पार्ट सेकंड में और आधा पार्ट आपको समझाएंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका मेरे संग की औरतें। धन्यवाद।